न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज दिन के हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी खबर ये है कि दरगाह हज़रत बल में नेशनल एम्बलम के साथ छेड़खानी के बाद अब ये मुद्दा जो है मज़ीद गर्माता नज़र आ रहा है और इस मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शान अंद्राबी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान अब आमने सामने हैं। जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान नेशनल एम्बलम को वहाँ पर चस्पा करने का, जो कि इनॉग्रल स्टोन थी दरगाह हज़रत बल में, तो उस पर चस्पा करने का कोई जवाज़ नहीं ठहराते हैं। वही दरख्शान अंद्राबी लगातार ये डिमांड करती नज़र आ रही है कि ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाए जिन्होंने वहाँ पे एम्बलम के साथ छेड़खानी की है। और सैयद दरख्शान अंद्राबी हालांकि जवाज़ ठहराती है वहाँ पर जो इनॉग्रल स्टोन है उस पर नेशनल एम्बलम चस्पा करने का, और वही इसे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान है इसे बिला जवाज़ करार दे रहे हैं। तो ऐसे में तनवीर सादिक का बयान भी सामने आया है जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन है। तो उनका ये कहना है कि सैयद दरख्शान अंद्राबी को माफ़ी मांगनी चाहिए इस हवाले से, क्योंकि इससे जो है मजहबी जो उमूरात होते हैं या फिर लोगों के जो दिल हैं तो उनके दिल जो है वो मजरूह है और उनके जज्बात को ठेस पहुंची है। और दूसरी जानिब जिसमें से हमने कहा कि जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन सैयद दरख्शान अंद्राबी है तो वो इसको जो है बिला जवाज़ करार दे रही है इन इल्ज़ामात को, और वहाँ पर नेशनल एम्बलम को चस्पा करने का एक जवाज़ भी दे रही है। और दूसरी जानिब वो लगातार जो है कार्रवाई का मुतालबा कर रही है और चाहती है कि पुलिस इसमें जो है मुदाखलत करके FIR भी दर्ज करे और ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाए जिन्होंने वहाँ पे नेशनल एम्बलम के साथ छेड़खानी की। बहरहाल अब आइंदा वक्त में ये भी पता चलेगा कि इस पर मज़ीद किस तरह की जो सियासी बयानबाजियाँ है या जो मजहबी उलमा है क्या वो इस पर कोई बयान देते हैं, वो भी आइंदा वक्त में पता चलेगा। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो PDP है वो भी इस पर जो है अब बयान देने का सोच रही है। तो इस हवाले से शायद PDP की सदर महबूबा मुफ्ती जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी आज खिताब करने वाली है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात के सिलसिले में तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर दी गई है और आज वादी के अतराफ़ व अकनाफ़ में ईद मिलादुन्नबी के जलसे जुलूस जो है वो बरामद होंगे और जिसमें लोगों की एक बड़ी जो तादाद है वो शिरकत करेगी। अगर साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ़ मकामात की हम बात करेंगे, जो ज़ियारत गाहें हैं या फिर सेंट्रल कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर, तो वहाँ पर बड़े बड़े जुलूस जो है वो बरामद आज होंगे और इस तरह से जश्न मीलाद जो है वो हर सू देखा जाएगा। और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन जलसे जुलूसों में हज़ारों लोगों की शिरकत जो है वो मुतवक्के है। और सबसे बड़ी तकरीब जो है वो आसार शरीफ जो दरगाह हज़रत बल की अगर हम बात करेंगे वहाँ पर भी इस तरह की जो तकरीबात है उनका एहतमाम होगा और सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हज़रत बल श्रीनगर में मुनक़द होगी। और इस सिलसिले में तमाम जो उलमाए किराम है वो सवाने हयात जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है उस पर रोशनी डालेंगे और इस सिलसिले में जितनी भी तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होनी चाहिए थी उनको इन प्लेस रखा गया है। चाहे सिक्योरिटी के इंतज़ाम की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट के इंतज़ाम की बात करेंगे या फिर पीने के पानी की सप्लाई के हवाले से हम बात करेंगे, तो इंतज़ामिया का दावा है कि तमाम मजहबी मकामात जहाँ पर भी इस तरह के जलसे जुलूस या तकरीबात मुनक़द होती है वहाँ पर इन इंतज़ामात को बहम रखा गया है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम में बेहतरी आ रही है और गुज़श्ता चंद दिनों से हमने देखा कि धूप भी खिली हुई है और मौसम में नुमाया बेहतरी जो है वो आ गई है। और ऐसे में दरियाए जहलीम में सतह आब यानी कि वाटर लेवल जो कि डेंजर लेवल से जो आगे बह रही थी, ऊपर बह रही थी, तो उसमें भी काफ़ी जो है गिरावट आई है, नुमाया गिरावट आई है और जिसके चलते अब लोगों ने राहत की सांस ली है। और इंतज़ामिया का ये कहना है कि अब जो फ्लड के ख़तरात थे वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में जो लोगों को एहतियात बरतने की जो एडवाइज़री थी तो वो अभी भी जो है लागू है। और लोगों से कहा गया है कि जो ख़ास तौर पर जो नशीबी इलाकों में रिहाइश पज़ीर लोग हैं वो एहतियात से काम लें ताकि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन बनाया जा सके। और दूसरी जानिब जिस तरह से हमने देखा कि काफ़ी डैमेज हुआ है एग्रीकल्चर क्रॉप्स को, धान की फसल तबाह हुई है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है हालिया बारिशों की वजह से, हालिया सैलाब की वजह से। तो ऐसे में जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं तो वो लगातार मुतालबा कर रहे हैं कि लॉस का असेसमेंट लगाया जाए और उनको जल्द से जल्द मुआवजा जो है वो फराहम किया जाए। दूसरी जानिब जो इलाके ज़ैर आब अब भी है तो वहाँ से लोग लगातार मुतालबा कर रहे हैं कि पानी की निकासी को मुमकिन बनाया जाए ताकि लोग अपने घरों को लौट सकें। मज़ीद अपडेट्स और ख़बरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 JKLH और हमें दीजिए इजाज़त।